everyone, so in this video I will discuss about the general symptom of diseases. So here are those diseases which are commonly asked in your question papers and very journal diseases. So firstly start with downy mildew. Downy mildew, the superficial growth of the pathogen is a cottony or down layer of leaves. So नाम से ही क्लियर है डाउनी, ठीक है. डाउनी माइल्ड्यू भी बोलते हैं और डाउनी मिल्ड्यू भी बोलते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है इसकी थोड़ी सी, बट डाउनी का मतलब होता है डाउन साइड, ठीक है. तो इस पर क्या होगा कि जो लीव्स है ना उसके ऊपर इसके सिम्टम्स दिखते हैं और लीव्स की जो लेयर होती है डाउन साइड पे वहाँ पर कोटनी मास जो होता है वो ग्रो होता है. सो ये है जर्नल, आप इसका याद रख सकते हैं. पाउडरी माइल्ड्यू में भी सिमिलर ही एक तरह की जो सिम्टम है वो देखने को मिलता है, बट पाउडरी माइल्ड्यू में क्या होता है कि जो लीफ का अपर सरफेस होता है ना, स्पेशली अपर सरफेस होता है प्लांट, वो वहाँ पर अपेरेंस जो होती है पाउडरी अपेरेंस वहाँ पर होगी फंगस की. वेराज डाउनी में क्या होगा, डाउन साइड ऑफ द लीफ में होगा. अब रस्ट की बात करते हैं. रस्ट जो है ना रिलेटिवली पोस्ट्यूल्स ऑफ द स्पोर्स की फॉर्म में जो है ये दिखती है. और रस्ट दो टाइप की है, ऑटोशियस रस्ट एंड हिट्रोशियस रस्ट. ऑटोशियस रस्ट कौन सी है, जो कंप्लीट करती है अपना लाइफ साइकिल इन द सेम होस्ट, जैसे कि एग्जांपल है लिंसेट रस्ट की. वेरस हिट्रोशियस रस्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है अल्टरनेटिव होस्ट पे, मतलब एक होस्ट नहीं उसके लिए इनफ, उसके लिए दो या दो से ज़्यादा होस्ट की उसको ज़रूरत पड़ती है. एग्जांपल वीट रस्ट, जैसे कि आपने येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और जो ऑरेंज रस्ट है, स्पेशली जो येलो रस्ट है वो अपना लाइफ साइकिल दो जो है होस्ट पे कंप्लीट करती है. नेक्स्ट जो है एक तो वीट प्लांट होता है और दूसरा बारबरी पे. नेक्स्ट जो है वो है एंथ्रागनोस, जो कि मोस्टली फ्रूट्स में ये डिजीज़ लगती है. अल्सर लाइक लेसन्स ऑन द स्टेम्स एंड पोड. एंड स्मट डिजीज़ क्या है, सूटी और चारकोल लाइक पाउडर. स्मट क्या होती है, एक पाउडरी लाइक मतलब सूटी और चारकोल लाइक पाउडरी फॉर्म में होती है. चारकोल ब्लैक कलर में होता है तो ये ब्लैक कलर में होती है. एंड प्लांट शो अ ब्लैक और पॉपुलिश ब्लैक डस्टी मास कंपोज्ड ऑफ फंगस स्पोर पर्टिकुलरली इन ओव्यूलरी पार्ट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन. मतलब जो ओवरी वाला पोर्शन होता है वहाँ पर स्मट जो है ज़्यादा लगती है. सो वाइट ब्लिस्टर्स क्या है, जनरली ऑन द लीफ cruciferous plants हो गए. they may be found numerous white blister like pustules which break open expose white powdery mass or spores and known as white rust. so इस डिजीज़ को वाइट रस्ट डिजीज़ भी बोला जाता है. अब नेक्स्ट है स्कैब. ये भी मोस्टली फ्रूट में जैसे कि एप्पल हो गया वहाँ पर ये कॉमनली पूछी जाती है. रेफर्स टू रफन्ड और क्रस्ट लाइक लेसन्स टू अ फ्रेक्कल्ड अपेरेंस ऑफ द डिजीज ऑर्गन. ठीक है. सो जहाँ पर ये डिजीज़ होती है तो फ्रेक्कल लाइक पॉइंटेड, जैसे इस तरह के डॉट 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 मैं बता देती हूँ, इस तरह की जो है फ्रेक्कल लाइक जो शेप है वो बना देते हैं. ठीक है, इस तरह की कुछ डिजीज़ अकर करती है. नेक्स्ट कौन सी है, सेक्लोरोशिया. एंड सेक्लोरोशिया क्या है, अ कम्पैक्ट ओपन हार्ड मास ऑफ डॉर्मेंट फंगर माइसीलियम. ठीक है. सेक्लोरोशिया क्या होता है, एक इस तरह की डिजीज़ है, मोस्टली ये राइस में आपको मिलती है. ठीक है. सो ये इस तरह की डिजीज़ है जिसमें हार्ड मास डॉर्मेंट फंगस माइसीलियम बन जाता है. फाइलोडी मोस्टली सीसम की है और फाइलोडी से रिलेटेड आईसीआर में क्वेश्चन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सीसम एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्लांट्स इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. और इससे क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है फ्लोरल पार्ट्स में. मतलब ये इफेक्ट किसको करता है, फ्लोरल पार्ट्स को. नेक्स्ट कौन सी है, इट्यूलेशन. इट्यूलेशन क्या है, व्हेन द लॉस ऑफ ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ डार्कनेस द कंडीशन इज कॉल्ड इट्यूलेशन. ठीक है. इट्यूलेशन का मतलब क्या है, जब एक ही पार्ट जो है, ठीक है, वो एक्सपोज होता है टू डार्कन कंडीशंस में, तो उससे उस पीरियड को क्या बोला जाएगा, इट्यूलेशन. क्योंकि इसमें जो लीव्स हैं या जो भी प्लांट का पोर्शन है वो ग्रीन कलर को लॉस कर देता है. नेक्स्ट है एक्सुडेशन. एक्सुडेशन में क्या होगा, मास ऑफ बैक्टीरियल सेल ooze out of the surface affected the plant parts and form some drop of smear. it is called exudation. एक तरह की ना
हम बोल सकते हैं यहाँ पर गमी सा मटेरियल होता है, गम लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। सो उसे बोला जाता है एक्सुडेशन। एंड एक्सुडेशन से बात ज़्यादा निकले तो जो फ्लोरल पार्ट्स है ना वहाँ पर ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है और वहाँ पर ये ब्लैक कलर की फंगल मास ग्रो कर लेता है जब ये फर्दर और ज़्यादा एक्सुडेशन होती है। क्लोरोसिस क्या है? येलोइंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू क्लोरोफिल, ठीक है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, लैक ऑफ क्लोरोफिल है तो येलोइंग हो जाएगी लीफ, उसे क्लोरोसिस बोला जाता है। क्लोरोसिस के आगे नेक्रोसिस होती है, रेफर टू द डेथ ऑफ टिश्यू और द सेल। पहले क्लोरोसिस होगी देन नेक्रोसिस होगी। हाइपरप्लाजिया मतलब abnormal इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे एबनॉर्मल तो उसे बोला जाता है हाइपरप्लाजिया। ये सेल डिवीजन की वजह से होती है जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है। हाइपरट्रॉफी क्या? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन, ये नंबर ऑफ द और सेल्स की वजह से होती है, ठीक है। ये साइज ऑफ द सेल्स की वजह से, जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो हाइपरट्रॉफी होती है, जब सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो हाइपरप्लाजिया हो जाता है। नेक्स्ट क्या? कर्ल। लीव्स आर आर्च्ड, ट्विस्टेड और कर्ल्ड अपीयरेंस, ठीक है। कर्ल डिजीजेस, लीव कर्ल हो जाना, ठीक है। विल्टिंग क्या है? ड्राइंग और ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर, जो उसकी जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो ही एकदम से ख़त्म हो जाता है। डैम्पिंग ऑफ क्या है? डैम्पिंग ऑफ बेसिकली टोमेटो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं डैम्पिंग ऑफ से रिलेटेड। स्टेम अफेक्टेड द नियर द सॉइल एट सीडलिंग स्टेज बाय पिथियम स्पीशीज। सो पिथियम स्पीशीज से जो है स्टेम खराब हो जाती है नियर द सॉइल सीडलिंग। ब्लाइट क्या है? बर्न्ट लाइक अपीयरेंस ऑन द प्लांट पार्ट्स। कैंकर डिजीज़ क्या है? कैंकर डिजीज़ मोस्टली ऑरेंज में पूछी जाती है, ठीक है। सो डेड एरिया इन द बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम ऑफ वुड प्लांट्स, ठीक है। वुडी प्लांट्स में ये जो उनकी बार्क या कॉर्टेक्स होती है वहाँ पे डेड एरिया हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी है? डायबैक। डायबैक डिजीज़ ड्राइंग ऑफ ट्विग्स ब्रांचेज ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द टॉप बैकवर्ड, ठीक है। सो डायबैक डिजीज़ में क्या होगा? ट्विग्स ब्रांचेस सारा कुछ ख़राब हो जाएगा, किसका? प्लांट का। So thank you so much friends, these are some diseases which I have discussed in very short form। और ये आपके लिए एक तरह का शॉर्टकट मेथड है कि आप इन सारी डिजीज़ को जो है इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, बिकॉज़ इनकी अगर सारा एक एक चीज़ देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट आपको ये पॉइंट्स पता होंगे तो इससे आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि हाँ इसमें और भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इस चैनल पे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग हो गई, ठीक है। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।